नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक फ़ेसबुक आईडी क्रिएट किया था। उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट डाला था, किसी लड़की को नहीं डाला था। लेकिन उसमें एक लड़की का रिक्वेस्ट कल या परसों मुझे आया था। परसों संडे को तो इसने मुझे एसएमएस किया था। तो मैंने कुछ काम कर रहा था, उसके बाद मैंने इसको काफ़ी टाइम बाद मैंने नोटिस किया और फेसबुक अकाउंट ओपन किया तो इससे बात किया। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। एक तो मुझे इसने रिक्वेस्ट डाला और इसका मैंने आईडी चेक किया। जैसे इसने रिक्वेस्ट डाला वैसे मैंने इसका आईडी चेक किया तो इसका बहुत सारा फ़ोटो मुझे दिखा। तो सबसे पहले कभी भी आप कोई भी चीज़ चेक करते हो तो आप उसके चेहरे पे मत जाओ कि उसके चेहरे पे लिखा क्या है। एक्चुअल आप किसी भी इंसान को उसके चेहरे से कभी भी पढ़ नहीं सकते। आपको लगता है कि पढ़ लोगे तो आपकी मूर्खता है, क्योंकि वही जो अध्यात्म वाले लोग रहते हैं वही पढ़ पाते हैं। जो स्पिरिचुअल टाइप के लोग रहते हैं वो आपका चेहरा देख के आपको आपका पूरा हिस्ट्री पता कर सकते हैं, आपका फ्यूचर पास्ट हर चीज़ पता कर सकते हैं। तो वो लोग कर लेंगे। लेकिन नॉर्मली एक बेसिक के हिसाब से जब मैंने इसका मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, इसका मैंने पूरा डिटेल्स चेक किया। मतलब चलो हो सकता है कि कोई मैंने अपने बिजनेस के लिए बनाया तो हो सकता है क्लाइंट्स के भी फ्यूचर में हमारा काम दे दे। इसका वजह से मैंने उसका एक्सेप्ट कर लिया था। तो जैसे मैंने एक्सेप्ट कर दिया तो ये मुझे एसएमएस की थी उसी रात को, उसी कुछ टाइम बाद उसने एसएमएस की। कुछ 9 बजे के 8 बजे के लगभग मैंने इसका एक्सेप्ट किया था, याद नहीं है कितने, 4 बजे शायद किया था। तो उसके बाद से इसका 10 बजे एसएमएस आता है। तो मैं बाद में बहुत लगभग आधा घंटा बाद मैंने ऑनलाइन आया तो मैं इसको एसएमएस लिख के भेजा। उसके बाद से इसने मुझे डायरेक्ट मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप कर दी, व्हाट्सअप पे आओ। अब यहाँ पे देखो। तो मैं बोला कि यहीं बात करो। फिर बोलती है अपना व्हाट्सअप नंबर दे दी, फिर एसएमएस किया। तो फिर उसके बाद एसएमएस जैसे उसने अपना दी, तो ये तो मुझे पहले से पता था कि ये फ्रॉड है। तो उसके बाद भी मैं एसएमएस उसको उसका नंबर लेके किया। हो सकता है कुछ कॉल पे बात करना हो सकता है क्लाइंट हो, आगे वाला इंसान उसी हिसाब से सोचेगा। तो मैं समझा इसका कुछ काम होएगा, तो फिर मैं यहाँ पे लिखा उसको मैंने एसएमएस किया तो शायद जवाब नहीं दी तो मैंने डिलीट मार दिया। तो फिर यहाँ पे उसने एसएमएस मुझे लिख के भेजा, हाउ आर यू, हाउ सब उसने पूछा मुंबई, मैंने बताया यहाँ पे बोलने। तो उसके बाद से थोड़ा बहुत बात हुआ। उसके बाद मैं बोला कि उसके बाद से हाँ, उसने पूछा खाना वाना हुआ। उसके बाद से थोड़ी सी बात हुई। तो वो मैं उससे पूछा कहाँ रहते हो, तो उसने बताया कि 12 क्लास में वो पढ़ती है। तो मुझे नहीं लगता था, तो मुझे यहाँ पे मेरे को मैं बोला मुझे मुझे लगा कि आपने कोई कोर्स कर लिया है। तो मुझे क्योंकि उसके एज के हिसाब से मुझे लगता था कोई कोर्स कर लिया, लेकिन वो 12 बोल रही थी। तो मुझे वहाँ पे भी डाउट गया कि ये झूठ बोल रही है। फिर वहाँ पे उसके बाद मैंने वहाँ मुझे लगा कोई कोर्स है। उसके बाद हाँ फ्री हूँ, अकेले हो, क्यों क्या हुआ, हाँ अकेला हूँ, हाँ ये इतने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोली। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे मैंने बोल दिया फ्री हूँ, तो यहाँ पे लिखा है नोटे वीडियो कॉल सेक्स करोगे क्या आप। तो अब यहाँ पे देखो, मैं बोला कि मैं उससे पूछा नूडे मतलब होता क्या है। इंजॉय करना होता है। मैं बोला कि इंजॉय तो आदमी मिल के भी कर सकता है, घूम फिर के बात करके भी कर सकता है, ये ऑनलाइन कौन इंजॉय करता है। मैंने बोला रियल सुना हूँ कि कोई हंसी मजाक बात व्यवहार जो होता है वो रियल में होता है। ऑनलाइन में क्या मजाक होता है, ऑनलाइन पे कुछ देखा देखी होता है, मतलब ऐसा नॉर्मली बात होता है। तो यहाँ से उसका, अब यहाँ से जैसे इसने बोल दिया ये नोरडे वाला, तो मुझे थोड़ा मेरा मेरा दिमाग खुला। मैं तो पूरी तरह से समझ गया ये पूरी तरह से फेक है। अभी तक तो मैं उसको गेस कर रहा था, गेस के हिसाब से ट्राई कर रहा था। अब यहाँ पे बोला ऑनलाइन कौन करता है एंजॉय, कहीं भी आदमी बात व्यवहार घूम फिर के बात करता है तो वो अलग बात रहता है। यहाँ से मैं समझ गया, ये मुझे एसएमएस आया। ये मैं चाहता तो डिलीट भी कर सकता था, लेकिन ये एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि ऑडियो कॉल पे बात कर लो, तो वो बोलती कि ओनली वीडियो कॉल। अब यहाँ से देखो, ऑडियो कॉल, मैं बोला ऑडियो कॉल, बोलती कि ओनली वीडियो कॉल पे ही बात करो, कोई रीज़न, बोलते नहीं। उसके बाद इसने क्या किया, मुझे ब्लॉक कर दिया। तो उसका मैंने फ़ोटो वोटो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। चलो यहाँ तक हो गया। तो क्या रहता है पूरा सीन जो होता है, तो उसके बाद से क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे वीडियो कॉल करते हैं तो उसके बाद से उन लोगों के पास बहुत सारा रिकॉर्डिंग भी रहता है और रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं। जैसे आपने बहुत सारा वीडियो देखा रहेगा प्रोफेसर लोग का, वहाँ पे ये होता है कहीं लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, जैसे कंबाइन बात कर रहे हैं, एक साथ कई लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा होता है। इसके सामने ऐसे वीडियो रख दिया, जैसे ऐसे सामने स्क्रीन वाला कोई
ऐसा रख दिया, उसके बाद से सामने टू सामने कैचअप कर दोगे तो उससे क्या लगेगा, आपको कल लगेगा कि रियल है, लेकिन क्या रहता है वो फ़ोटो रहता है। हो सकता है कि किसका भी वो फ़ोटो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो रियल लड़की है, फेक लड़की है, आपको कंफर्म पूरी तरह से नहीं मालूम चले, क्योंकि वो क्या रहता है एक्चुअल में वो ऐसे रहता है। जैसे ये आपका मोबाइल हो गया, उसके बाद से ऐसे सामने मोबाइल हो जाएगा, चाहे कोई स्क्रीन हो जाएगा, तो क्या रहता है फेक वीडियो रहता है। जिससे क्या रहता है, आप क्या करोगे, जैसे वो वीडियो देखोगे आपके सामने पूरी तरह से न्यूड होएगी, चाहे जो भी होएगी, तो आपके सामने जैसे जैसा करेगी वो ऐसे वैसे आपको भी करने के लिए मजबूर करेगी। तो उसके बाद से वो क्या करेंगे, वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर लगा कर रख देते हैं। जैसे आप जैसे जैसे करोगे आपका स्क्रीन में पूरी तरह से कैप्चर होता जाएगा। जैसे कैप्चर होएगा उसके बाद से वहाँ से मेन कहानी स्टार्ट हो जाता है। जब कॉल कट जाएगा पूरी तरह से, जो भी ये कैप्चर होने के बाद कॉल कट जाएगा, उसके बाद से वो आपको नंबर तो आपका चला ही गया, आपका व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर सब चला गया। अब उसके बाद से आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। आप कॉल नहीं उठाओगे तो उसका वीडियो बना के आपको डाला जाएगा, आपको व्हाट्सअप किया जाएगा, और उसके बाद से आपको बताया जाए कि ये आपका वीडियो फेसबुक पे सर्कुलेट होएगा, गूगल पे सर्कुलेट होएगा, यूट्यूब पे सर्कुलेट होएगा, और आपको आपका कोई भी मैनेजर होकर बात कर सकता है कि हम यहाँ का मैनेजर बोल रहे हैं, चाहे हम यहाँ से बोल रहे हैं, चाहे हम वहाँ से बोल रहे हैं। अब उसके बाद से आपको वहाँ से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लड़के इसमें क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। देखो आपने गलत काम किया, तो गलत काम किया तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, या तो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दो या कंप्लेन कर दो, दो ही हो सकता है। आपके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से मैं दो चीज़ अच्छा सजेशन दूंगा, या तो आप उसको कंप्लेन कर दो, नहीं तो पुलिस कंप्लेन कर दो, नहीं तो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दो। क्योंकि ये देखो बहुत ऐसा कम केस होता है, आपका वीडियो नहीं जाके लड़कियों का वीडियो ज़्यादा एक्सपोज होता है, कहीं भी ज़्यादा अपलोड होता है। लड़कों को बहुत कम ऐसा वीडियो देखने को मिलता है जहां अपलोड होता है। अपलोड तो पहले बात करेगा नहीं, दूसरा ये रहेगा आप कंप्लेंट डालने के लिए आप कंप्लेन करते तो पकड़े जाने की संभावना उसकी ज़्यादा रहेगी। तो आपको ये करना है कि इन चीज़ों से आपको बच कर रहना है। ऐसे लोगों को आप मुंह में फंस जाओगे कि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर दिखती है, इसका बहुत बढ़िया चेहरा है, तो इसमें अगर फंस गए तो पूरी तरह से आप फंसते जाओगे और दलदल में ऐसा फंस जाओगे कि निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ से आपको संभल के रहना पड़ेगा, जिससे आप इन लोगों के जालसाज से पूरी तरह से आज़ाद हो जाओगे, बच जाओगे। तो आपके पास से दो ही चीज़ें है, या तो इग्नोर कर दो, नहीं तो उन चीज़ों को उस चीज़ जो भी आपसे अटैच किया है, बात किया, उसके ऊपर कंप्लेंट रख दो। तो उसने मेरे को इसके लिए ब्लॉक कर दिया, मैंने उससे वीडियो कॉल पे बात करने से इनकार कर दिया। तो मुझे कुछ वैसे इंटरेस्ट है नहीं कि वो उन लोगों से बात किया जाए, इन लोगों से बात किया जाए। अभी मान लो कि जो नए नौजवान बंदे रहते हैं जिनकी शादी नहीं हुई रहती है, चाहे वो ज़्यादा जोश में आके वो गलत कदम उठाते हैं, फिर वो क्या है फंसते जाते हैं। और इसमें क्या आपको ब्लैकमेलिंग में आपकी जान भी जा सकती है, आपके पैसे भी जा सकते हैं, और आपकी इज्जत भी जा सकती है। तो आप इन जालसाजों में ना फंसे, क्योंकि नेट में ऐसा चीज़ें आप अच्छे से यूज करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और गलत यूज करोगे तो आपको क्या है, आपको पूरी ज़िंदगी पछतावा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको इन चीज़ों से बच कर आना है। आप जितना बचोगे उतना सेफ़ है। नेट आप जैसे यूज करो वैसे यूज होता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है आप किसका इस्तेमाल करते हो। क्योंकि हर चीज़ का इस्तेमाल 2-3 टाइप से होता है। आप जिस हिसाब से इस्तेमाल करोगे वो आपको रिस्पॉन्स उसी हिसाब से आएगा, उसका रिजल्ट उसी हिसाब से आएगा। गलत इस्तेमाल करोगे तो गलत टाइप से आएगा। तो धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग इन जालसाजों से बच कर रहें और फ्यूचर में ऐसी गलती ना करें। क्योंकि अभी अगर ये मुझे नहीं मालूम रहता, अगर मुझे पता नहीं रहता ये चीज़ से लिए, और मुझे इस चीज़ का अनुभव नहीं होता, चाहे इस चीज़ का मुझे पहले से पता नहीं होता, चाहे इस चीज़ का मुझे अनुभव नहीं होता कि ये फेक आईडी है, फेक एसएमएस आ रहा है, फेक बात हो रही है, तो मैं क्या पूरी तरह से फंस जाता। कोई भी इंसान फंस जाएगा अगर नया रहेगा तो, कुछ उसको नेट के बारे में जानकारी नहीं है। नया बंदा कोई रहेगा अगर फेसबुक अकाउंट खोलता है तो वो पूरी तरह से फंस जाएगा, उसको अगर एक भी ABCD कुछ नहीं पता है तो धन्यवाद। आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जितना हो सके शेयर करें। ये हमारे साथ प्रेजेंट में हुआ है, अभी कल हुआ, कल ये रिक्वेस्ट आया और कल ही ये सब कांड हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा होएगा कि आप उसको शेयर करें।